Hello bachcho, let's read the question first and the question says area of the region bounded by the curve y is equal to 2x minus x square and the line y is equal to x is option A is 1 by 2, option B is 1 by 3, option C is 1 by 4 and option D is 1 by 6। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी आपको टू कर्व्स के बीच का एरिया फाउंड करना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये फर्स्ट कर्व है एंड सपोज आपके पास ये सेकंड कर्व है और आपको इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। सो उस केस में आप करते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स और इसमें हम अपर इंटीग्रेशन अपर वाले कर्व में से y की वैल्यू का इंटीग्रेशन माइनस लोअर वाले कर्व में से y dx निकाल के और उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो अपर वाले कर्व में से मतलब आप पहले इस अपर वाले कर्व, सपोज आपके पास ये है तो आपके पास कोई ये कर्व है और ये कर्व है, आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका एरिया निकलेगा, तो इसका अपर वाला कर्व यानी ये वाला कर्व, इसमें से माइनस होगा लोअर वाला कर्व, क्योंकि जब आप अपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये कंप्लीट एरिया मिलेगा। इसमें से आपको लोअर वाले कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको ये रिमूव करना है, देन आपको ये बीच वाला पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, एंड अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम पहले इसकी एक फिगर बना लेते हैं। तो आपको क्या गिवन है, आपको एक पैराबोला गिवन है। तो हमने एक पैराबोला लिया जो y एक्सिस के अलोंग होगा। सपोज हमने ये पैराबोला लिया, ये आपका y एक्सिस के अलोंग है, राइट। एंड आपको एक लाइन लेनी है y इज इक्वल टू एक्स। सो ये आपके पास लाइन हो गई एंड ये दोनों का बाउंडेड एरिया है, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने ड्रॉ किया, पहले तो आप इस लाइन के अंदर का एरिया निकालेंगे तो वो ये कंप्लीट आएगा। फिर उसमें से आप इस पैराबोला के अंदर का एरिया मतलब ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे आपको लाइन और कर्व का बाउंडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अपर कर्व आपकी लाइन है, सो लाइन वाला y dx करेंगे, लाइन में से y dx की वैल्यू निकालेंगे माइनस जो आपका कर्व है मतलब पैराबोला है उसमें से y dx निकालेंगे। तो ये आपकी अपर पार्ट में लाइन है एंड लोअर पार्ट में आपका कर्व है यानी पैराबोला है। तो लाइन के एरिया में से आप कर्व के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दोनों का बाउंडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। और इसकी लिमिट क्या होगी, जब हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है क्वेश्चन में एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स रखने पे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो आपको x की टू वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 0 एंड 1। x 0 पे y भी 0 होगा, x 1 पे y भी 1 होगा। मतलब आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे 0 0 एंड यहाँ का पॉइंट मिलेगा 1 एंड 1। इसका मतलब लाइन और कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट करते हैं, राइट। अब हमें निकालना है एरिया। सो एरिया हमारा फॉर्मूला यहाँ होता ही है, अपर लाइन का y dx इंटीग्रेशन माइनस लोअर कर्व का y dx उसका इंटीग्रेशन एंड देन इसमें लिमिट पुट हो जाएगी। लिमिट आपकी रहेगी 0 to 1 क्योंकि हम x एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग भी इसमें 0 to 1 ही होगी क्योंकि y का पॉइंट भी 0 से 1 तक ही वेरी कर रहा है। तो अब हम निकाल लेते हैं हमारा एरिया। तो आपको अब एरिया निकालना है। एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx जो आपकी y की वैल्यू लाइन में से होगी माइनस इंटीग्रेशन y dx जो आपकी कर्व में से होगी, राइट। सो लाइन में से y की वैल्यू है x dx हो जाएगा, लिमिट इसकी 0 to 1 रहेगी, माइनस 0 to 1 कर्व में से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, राइट। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड इसकी लिमिट रहेगी 0 to 1 माइनस इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, पहले हम इसे कैंसिल कर देंगे। सो हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करवाएंगे तो 1/2 बनेगा माइनस 0 बनेगा, माइनस इसमें करवाएंगे अपर लिमिट पुट होगी तो 1 माइनस 1/3 बनेगा एंड लोअर लिमिट पुट करवाएंगे तो 0 माइनस 0 बनेगा।
सो आपके पास बना 1/2 माइनस 1 माइनस 1/3। सो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/3 आएगा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस ये आपका 2/3 बन जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 6 आएगा, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो -1/6। बट एरिया हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए हम इसे हमेशा मॉडुलस में लेके चलते हैं। सो आपके पास एरिया आ जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट, एंड ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। So option number D is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.